खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक बार की बात है, संभल नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछने लगते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता और अकेले में अपने भाग्यों को कोसता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक कोने में बैठकर रो सकते हैं। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें उसे पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, बस तुम्हारा दुख क्या है? संभल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरु से पूछा, मेरे इन दुखों का समाधान क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सुनकर गुरु वहां से चले गए। संभल ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो असली दुख नहीं है। क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब मेरे माता पिता नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे? दुखों से व्यथित होकर संभल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब संभल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्त ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात संभल के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसीलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों से पैसे की उधारी लेकर और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और अब वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था। उसे किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिलता था। एक दिन संभल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में
उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुककर गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार संभल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताईं। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? संभल ने कहा, सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलने चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है तब आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मन कितना भी निराश क्यों न हो, तब भी खुद पर विश्वास रखें कि जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बना रहता है। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तव में दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। संभल जाते समय गुरु को सोने के सिक्के से भरा घड़ा भेंट करना चाहता था। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। संभल ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा गुरु ने कहा था उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और उसे कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्तों ने सबसे पहले उससे कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे अब उससे दूर भागने लगे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? ये संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। संभल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। संभल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा। गुरु ने कहा, पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। तब संभल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।